10वां अध्याय शुंभ का वध। ऋषि बोले, राजन, अपने प्राणों के समान प्यारे भाई निशुंभ को अनेक सेनापतियों एवं करोड़ों सैनिकों सहित मारा गया देखकर दैत्यराज शुंभ को बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। उसने देवी को लक्ष्य करके कहा, दुष्टे दुर्गे, तू बल के मद में आकर झूठ मूठ का घमंड दिखा। तू बड़ी अभिमानी है बनी हुई है, किंतु दूसरी स्त्रियों का सहारा लेकर लड़ती है। देवी बोली, हे दुष्ट, मैं अकेली हूँ, इस संसार में मेरे सिवा दूसरी कौन है? देख, ये मेरी ही विभूतियाँ हैं, इसलिए मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। तत्पश्चात ब्रह्माणी आदि समस्त देवियाँ अंबिका देवी के शरीर में समा गईं। उस समय केवल अंबिका देवी ही शेष रह गईं। तब देवी बोली, मैं अपनी विभूति से अनेक रूपों में यहाँ उत्पन्न हुई थी, उन सब रूपों को मैंने समेट लिया है, तब अकेले ही युद्ध में खड़ी हूँ, तू अब भी सावधान हो जा। ऋषि बोले, तदंतर देवी और शुंभ दोनों में सब देवताओं दानवों को देखते देखते भयंकर संग्राम छिड़ गया। बाणों की बौछार तथा पहने शस्त्रों और दारुण अस्त्रों के प्रहार के कारण उन दोनों का युद्ध सभी लोगों को बड़ा भयानक प्रतीत हुआ। उस समय अंबिका देवी ने सैकड़ों दिव्यास्त्र छोड़े, परंतु दैत्यराज शुंभ ने उनके प्रतिकारक अस्त्रों द्वारा उन्हें काट दिया। इसी प्रकार शुंभ ने जो दिव्यास्त्र छोड़े, उन्हें परमेश्वरी के भयंकर ओंकार शब्द के उच्चारण से खेल खेल में ही विनिष्ट कर डाला। तब उन दैत्य ने सैकड़ों बाणों से देवी को ढक दिया। यह देखकर क्रोध में भरकर देवी ने एक बाण द्वारा उनका धनुष काट डाला। धनुष काटे जाने पर असुरों के स्वामी शुंभ ने 100 चांद वाली चमकती हुई ढाल तलवार हाथ में लेकर देवी पर आक्रमण किया। इसके आते ही चंडिका ने अपने धनुष से छोड़े हुए पहने बाणों उसकी सूर्य की किरणों के समान प्रकाशमान ढाल और तलवार को तुरंत ही काट दिया। फिर दैत्यों के घोड़े सारथी भी मारे गए। धनुष तो पहले ही कट चुका था, अतः उसने अंबिका को मारने के लिए भयंकर मुदगर हाथ में लिया। उसे आते देख देवी ने अपने पहने बाणों से उस मुदगर को भी काट डाला। इस पर भी वह असुर मुख का तान कर बड़े बेग से देवी की ओर लपका। उस अशेषर ने देवी की छाती में मुक्का मारा। तब देवी ने भी उसकी छाती में एक मुष्टि प्रहार किया। देवी का थप्पड़ खाकर शुंभ पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु वह पुनः सहसा पूर्वत वहाँ उठकर खड़ा हो गया। इसके साथ ही देवी को हाथों में पकड़कर उछला और देवी को ऊपर से ले जाकर आकाश में स्थित हो गया। तब चंडिका भी आकाश में बिना किसी आधार के शुंभ के साथ युद्ध करने लगी। उनका वह युद्ध सिद्धों और मुनियों को आश्चर्य में डालने वाला था। अंबिका ने शुंभ के साथ बहुत देर तक युद्ध करने के पश्चात उसे उठाया और पृथ्वी पर पटक दिया। पृथ्वी पर आने के बाद दुरात्मा असुर पुनः चंडिका को मारने के लिए उनकी ओर बड़े वेग से दौड़ा। तब समस्त दैत्यों के राजा शुंभ और उनकी अपनी ओर आते देख देवी ने शूल से उसकी छाती छेदकर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल की धार से घायल होने पर उसके प्राण पखेरु उड़ गए। वह समुद्र द्वीपों पर्वतों सहित पृथ्वी को कपाता हुआ भूमि पर गिर गया। दुरात्मा दैत्यराज शुंभ के मारे जाने पर सारा जगत प्रसन्न हो गया। आकाश स्वच्छ दिखाई देने लगा। पहले तो उत्पात मेघ उनका पात हो रहे थे, वे सब शांत हो गए। उस समय शुंभ की मृत्यु के बाद संपूर्ण देवताओं के हृदय में आनंद और उत्साह से भर गए और गंधर्व गण मीठे मीठे गीत गाने लगे। गंधर्व बाजे बजाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। पवित्र वायु बहने लगी। सूर्य की कांति उत्तम हो गई। यज्ञशालाओं की बुझी हुई आग अपने आप प्रज्वलित हो गई तथा सभी दिशाओं में भयंकर शब्द स्वतः शांत हो गए। इति शुंभ वध नामक 10वां अध्याय समाप्त।